एवरीवन, वेलकम टू टैरो ट्री ऑफ फॉर्चून। और आज हम देखेंगे कि 2025 आपका कैसा जाने वाला है। क्या नए लेसन्स आप लर्न करेंगे और क्या नई चीज़ें लाइफ में होने वाली हैं। करियर कैसा जाएगा, हेल्थ कैसी जाएगी, लव लाइफ कैसी जा सकती है और किन बातों का आपको ख्याल रखना है। जो भी मैं पिकअप करूँगी हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से इन दोनों पाइल्स में से दो स्टोन्स हैं यहाँ पर, एक ग्रीन और एक वाइट। एक को चूज़ कर लें जो भी इंट्यूटिवली आपको लग रहा है कि ये आपके लिए है। चलिए जी, जल्दी से रीडिंग में चलते हैं। चलिए गाइस, जिन्होंने भी ग्रीन कलर के स्टोन को सिलेक्ट करा है, देखते हैं कि क्या लिखा है 2025 में और किन बातों का ख्याल रखना है। याद रहे, टैरो कार्ड रीडिंग एक ऐसी रीडिंग है जो आपको पॉसिबिलिटीज़ बताती है, गाइड करती है, आपके सबकॉन्शियस ब्लॉक्स को बताती है। और कई बार ऐसा होता है कि इंसान को खुद भी नहीं पता होता कि उसके लाइफ के क्या पैटर्न्स हैं। बहुत बार चीज़ें रिपीट हो रही होती है लाइफ में जो इंसान नहीं चाहता। तो टैरो एक बहुत अच्छा टूल है उसको गाइड करने में। और चलिए जी, देखते हैं। सबसे पहली बात तो जो ओवरऑल थीम रहेगा आपका 2025 में वो रहने वाला है एक लीडरशिप का। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है और 2024 में जो भी आपने सहा है, बहुत सारे लोगों को छोड़ा, बहुत सारी एंडिंग्स हुई, आपकी खुद की भी एंडिंग हुई। आपका एक तरीके की जो लाइफ आप जी रहे थे, आपकी एक पर्सनालिटी का अंत हुआ और अब 2025 में आप एक नए करेक्टर, एक नए अवतार के रूप में नज़र आएँगे। और ये अवतार बोल्ड है, स्ट्रॉन्ग है, एम्बिशियस है, किंग है। बिल्कुल उसको पता है कि कब क्या एक्शन लेना है। हो सकता है काफ़ी लोग डरते हों, उनकी पर्सनैलिटी डरने वाली हो, लोगों के डिसीजंस पर निर्भर करते हों। उनका अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो पास्ट में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन सिचुएशंस ने उनको ऐसा बना दिया, स्पेशली 2024 में उन्होंने इतना कुछ सहा कि अब उनको समझ आ गया है कि हम अपनी लाइफ जिएँगे। तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। एंड अगर हम करियर की बात करें तो करियर भी बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि जो भी आपने वेटिंग की थी, जो भी आप इतने टाइम से इंतज़ार में थे कि जितना आपने मेहनत करी है उसके रिजल्ट्स मिलें, और आप मेहनत करते गए। कितने बारी ऐसे फेज़ आए होंगे जिसमें बहुत बार मन किया कि अब रुक जाते हैं, लेकिन फिर भी आप अगले दिन खड़े हुए और आपने वापस से मेहनत करनी शुरू कर दी। तो ये जितना भी आपने एफर्ट्स डाले हैं, जो भी आपने थॉट्स मैनिफेस्ट करे हैं, मतलब जो भी आपने अपने ऊपर काम किया है, उसका रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। और करियर बहुत अच्छा दिख रहा है, ग्रोथ दिख रही है। और आपकी लाइफ में कोई इम्पॉर्टेंट फीमेल फिगर, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे आपकी सिस्टर हो, कोई मेंटोर या फिर मदर, ज़रूर आपकी करियर में बहुत बड़ा रोल निभाएँगे। अ, उनसे कनेक्ट रहिएगा, उनकी सुनिएगा। और कई बार ऐसा होता है कि घर में कोई भी ऐसा जना नहीं है जो आपको करियर लेवल पर गाइड कर सके, लेकिन कई बार किसी के साथ कुछ घंटे बैठने पर हमें ऐसा महसूस होने लग जाता है कि अपने आप क्लैरिटी आने लगती है। उनकी वाइब्रेशंस, उनकी जो ममत्व है वो हमें इतना ज़्यादा पॉजिटिव वे में अफेक्ट करता है कि हम सही रास्ता फिर से पकड़ लेते हैं। तो इन बातों का थोड़ा ख्याल रखिएगा। लव लाइफ की बात करें तो उसमें भी बैलेंस का कार्ड आया है। इसका मतलब ये कि जो भी इतने कलेश चल रहे थे, खासकर 2024 अंत तक, मुझे ऐसा लग रहा है कि कई लोगों के झगड़े हुए, एंडिंग्स हुई, लेकिन वो अब मुझे दिख रहा है कि बैलेंस आने वाला है। आपको ये भी पता लग जाएगा कि इस कनेक्शन को, अगर तो रिलेशनशिप्स हैं, तो किस तरीके से इस रिलेशनशिप को हैंडल करना है, कितना बोलना है, कितना नहीं, और कितना किसकी सुनना है। तो अब आप बड़े समझदार हो गए हैं रिलेशनशिप्स निभाने के लिए। काफ़ी लोगों की शादी पेंडिंग थी, काफ़ी टाइम से ढूँढ रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ बन नहीं रहा था। तो अब ऐसा होने वाला है कि अचानक ही कोई मिलेगा और झट मंगनी और पट ब्याह, बस यही होगा। आप अब अपनी तरफ से एक्शंस लें, बहुत ज़्यादा सोचें नहीं और बस सरेंडर कर दें, जल्दी आपका काम बनने वाला है। उसके अलावा हेल्थ की बात करें तो हेल्थ हाईली पॉजिटिव आ रही है। हमारे पास स्टार का कार्ड है। अम पहली बात तो हीलिंग्स का कार्ड है। अगर इस वक़्त आप किसी भी समस्या से गुज़र रहे हैं, तो वो, अगर आप ये सोचते हैं कि क्या मैं कभी ठीक हो पाऊँगा या ठीक हो पाऊँगी, तो डेफ़िनिटली हो पाओगे। ट्रस्ट करें।
जो भी इंसान मेडिकेशंस लेता है वो तो लेनी ही होती है, मगर एक अंदर से जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आपके अंदर क्या भरोसा है खुद पर, अपने अपने एंजल्स पर, गाइड्स पर, वो भी ज़रूरी है। और आपको कॉन्टिन्यूअसली हेल्प मिल रही है, शायद आपको अभी दिख ना रहा हो, लेकिन आप गाइडेड हैं, प्रोटेक्टेड हैं, और आप ज़रूर 2025 में भले चंगे, चुस्त, तंदुरुस्त दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या मैसेजेस हैं, यहाँ पर मैंने थोड़े से मैसेजेस निकाले हैं। ये मैंने भी अभी नहीं देखे, मैं मैसेजेस बाद में ही देखती हूँ आप लोगों से बात करते-करते। पहला आया है सॉलिट्यूड, think of being alone as something, you are all one and total harmony with everything. The greatest treasures are those that wait silently during your quiet times. तो मुझे पता है कि इतने एक्सपीरियंस के बाद, इतने सालों के बाद, अब धीरे-धीरे करके आपको समझ आ गया है कि कई बार इंसान अकेले में ज़्यादा सही रास्ता चुन पाता है, और हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि आप लोगों के बिना घबरा जाते हो। अगर कहीं जाना है, अगर कोई डिसीज़न लेना है, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे, तो आप दूसरों पर डिपेंडेंट हो। लेकिन अब धीरे-धीरे आपको समझ आ गया है कि आप अकेले भी काफ़ी हैं, और अकेलेपन का ये मतलब नहीं है कि कोई आपके साथ नहीं है। अगर आप अकेले हैं भी, तो आपके गाइड्स आपके साथ हैं, आप खुद आपके साथ हैं। तो और मतलब अगर ये जो अकेलापन है, जब हमारी लाइफ से लोग जाने लगते हैं, जब कुछ काम नहीं करता है, वही ऐसा वक्त होता है जिसमें इंसान स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनाता है, और उस एकांत में ही सबसे अच्छे सॉल्यूशन, सबसे अच्छे आइडियाज़ इंसान को आने लगते हैं। और अगर आपकी लाइफ में हर चीज़ बिल्कुल कोई मूवमेंट शो नहीं कर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे रुक गई है, तो उस वक़्त भी अ, ईश्वर अपना काम कर रहे हैं। तो बस आपको सरेंडर कर देना है। ये मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर आप सरेंडर सीख लें, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर आया है फाइंड बैलेंस। फाइंड द बैलेंस बिटवीन योर वर्क, रेस्ट एंड प्ले टाइम, एंड यू विल हैव मोर एनर्जी, हार्मनी एंड प्रोडक्टिविटी इन योर लाइफ। टेक अ पावर नैप। 2025 में आपको इस बात का ख्याल रखना है कि बैलेंस बनाकर चलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अगर काम कर रहे हैं तो काम ही कर रहे हैं, और अपने आप का ध्यान नहीं रख रहे हैं। अगर आराम कर रहे हैं तो इतना आराम कर रहे हैं कि बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे हैं। तो एक बैलेंस बनाकर चलना है, सारे कनेक्शंस को, सारे सेक्टर्स को अहमियत दें। अपनी इंट्यूशन को सुनेंगे, और बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग नहीं करेंगे, तो आपको खुद ब खुद समझ आने लगता है कि इस वक्त किस चीज़ को ज़्यादा फोकस देना है, कितना महत्व देना है। और उसके अलावा अबंडेंस अबंडेंस अपनी हर मामले में आपकी लाइफ में, क्योंकि हर लेवल पर कार्ड अच्छे आए हैं, और बहुत बढ़िया मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर वाइज तो आपको जल्द ही कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और रिलीज एनी मेंटल ब्लॉक्स यू हैव, एनी ओके। सो वही हम बात कर रहे थे कि अगर आपको, आपके मन में कोई डाउट्स रह गए हैं, ये जो 2024 के जो लास्ट का एक महीना रह गया दिसंबर का, इसमें आप ये देखें, एक अपने आप को एनालाइज करें, एक पेपर और पेन लें, और उस पर लिखें कि क्या क्या लेसन्स आपने लर्न किए हैं, आपके थॉट प्रोसेस क्या हैं चीज़ों को लेकर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आए, खुशियाँ आएँ, तो क्या आप सोचते हैं कि आप डिज़र्व करते हैं उस अबंडेंस को, या फिर अभी भी आपको डर लगता है कि पता नहीं वो चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ऐसे करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आएगा कि क्या आप इंटरनली उस वाइब्रेशन से मैच कर रहे हैं, जिस रियलिटी को आप पाना चाहते हैं। तो ये दिसंबर तक आप ये काम करें, और ज़रूर आप देखिएगा जनवरी से आपके सारे काम एक-एक कर बनने लगेंगे। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। उसके अलावा अगर हम देख लेते हैं कि और क्या मैसेजेस हो सकते हैं। ये मैं आपके सामने ही निकालूँगी। डाउट,
देखिए दोबारा से आया है, रिलीज़ द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। मतलब अगर आपको लॉजिकल वे में ये भी लग रहा है कि जो मैं चाह रहा हूँ वो दिख तो नहीं रहा है होता हुआ, और मेरे पास तो इतना मैं जो शायद जो मैं गाड़ी माँग रहा हूँ उतना तो पैसा मेरे पास है ही नहीं, आएगा कैसे? या फिर अरे मैं तो अभी इतने की ही नौकरी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मैं इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लेकिन क्या मेरे को मिलेगा? तो ये सब आपने क्वेश्चंस नहीं करने, क्योंकि ये काम यूनिवर्स का है। यूनिवर्स के लिए आपको ₹1 देना और कई कई करोड़ रुपए देने भी इक्वली पॉसिबल हैं। बस बात ये होती है कि हम कितना बिलीव करते हैं उसके अंदर। हैप्पीनेस, खुश रहिए, क्योंकि अगर आपके पास जैसा आप चाहते हैं वैसी लाइफ है तो आप हताश नहीं होंगे, आप परेशान नहीं होंगे। तो आई होप आपको ये रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगर ये रेज़ोनेट करी है तो बहुत अच्छा, अदरवाइज़ आप सेकंड पाइल देख सकते हैं। अगर इसमें से कुछ भी रेज़ोनेट नहीं किया है तो आप डेफ़िनेटली पर्सनलाइज़्ड टैरो सेशन लें। और मेरे टैरो पेज के जो इंस्टाग्राम पेज के लिंक्स हैं वो है टैरो ट्री ऑफ फॉर्च्यून 1 हिंदी, टैरो ट्री ऑफ फॉर्च्यून 1, तो उसके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दिए होते हैं। ओके गाइज़, बाय बाय, टाटा। हेलो गाइस, जिन्होंने भी वाइट कलर के क्रिस्टल को चूज़ किया था, देखते हैं कि 2025 कैसा जा सकता है, किन बातों का ख्याल रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ 2025 की दिख रही है कि एक तो आप बहुत ही ज़्यादा क्लेवर और स्मार्ट और इंटेलेक्चुअल नज़र आ रहे हैं 2025 में। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, डिस्ट्रैक्शंस से बचेंगे। हो सकता है कि पास्ट में आपकी पर्सनालिटी ऐसी हुई हो कि आप कंफ्यूज्ड रहते हो और आप अपनी बातों को सबके सामने रखने में घबराते हो, और ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये डाउट्स हैं, ये हमेशा आपकी ग्रोथ को कम करती आई है, रोकती आई है। लेकिन 2025 तक आते-आते 2024 में आपने इतना कुछ सीखा, इतना कुछ इस साल ने सिखाया कि अब आप ऐसे नज़र आ रहे हैं 2025 में, ऐसे किरदार के रूप में जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है और माइंड फ़ोकस्ड हैं। हो सकता है कि आपने मेडिटेशंस वगैरह करनी शुरू करी हैं या कुछ टाइम से आप करते आ रहे हैं, और अब आपका ऐसा स्टेट ऑफ माइंड आ गया है कि अगर आपने सोच लिया है ये काम करने का या ये पाने का, तो आप बस उस पर लग जाते हैं और आपको पता होता है कि आपको मिल जाएगा। आप डाउट नहीं करते उसके पास, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। उसके अलावा अगर हम देखें तो लव लाइफ में या पर्सनल लाइफ की बात करें तो काफ़ी लोगों की मुझे मैरिज दिख रही है, और ये ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि अरेंज्ड मैरिज हो या फिर लव अरेंज्ड में कन्वर्ट हो जाए। और अगर ऐसा नहीं है, अगर कोई पार्टनर आपके पास नहीं है, तो कोई कोई आपको स्टेबल पार्टनर ज़रूर मिलने वाला है 2025 में। उसके अलावा अगर आपकी काफ़ी समय से प्रमोशन नहीं हुई थी और ग्रोथ नहीं मिल रही थी, तो 2025 उसी ग्रोथ का साल है। आपको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलेगा अपने टीम मेट्स से, आपके बॉसेस से, और बहुत ज़्यादा आप स्टार ऑफ द ईयर नज़र आ रहे हैं। और बस इतना ख़्याल रखें कि ये जो आपको एप्रिसिएशन मिलेगी, इसको आप ईगो में या घमंड में कन्वर्ट ना करें। ये याद रखें कि अम, जितना आप हम्बल रहेंगे, जितना अपने ऊपर ट्रस्ट करेंगे, बुलंद रखेंगे अपनी उम्मीदों को, लेकिन फिर भी हेल्पफुल रहेंगे लोगों के लिए, आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। क्योंकि फ्लेक्सिबल लोग जो होते हैं, जो मतलब ईश्वर पर भरोसा करने वाले या लोगों के लिए अच्छी इंटेंशन रखने वाले, उनकी लाइफ में ज़रूर अच्छा होता है, क्योंकि हम उसी तरीके की सिचुएशन अट्रैक्ट करते हैं जैसे हम खुद होते हैं। तो रिजिड ना होइएगा। उसके अलावा अगर हम देखें, हेल्थ मुझे थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, तो हेल्थ का अपना ख़्याल रखें। स्पेशली जो विंटर्स का महीने होंगे, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो जो अगर मौसम ठंडा है उस वक़्त, या फिर ठंड का मौसम जब भी आएगा, तो उन दिनों आपको अपना ख़्याल रखना है। सर्दी ज़ुकाम लग सकता है, तो हेल्थ पर ध्यान रखें। अदरवाइज़ सब अच्छा दिख रहा है। देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। ये मैसेजेस मैं कभी भी खुद नहीं पढ़ती हूँ, तो ये मैंने निकाले हुए हैं, देखते हैं कि क्या आ रहा है। होप इज़ ऑलवेज़ देयर इवन इफ वी कैंट सी इट। ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कैन हेल्प चेंज अ नेगेटिव सिचुएशन इन अ पॉजिटिव वन। अगर कुछ ऐसा नेगेटिव है भी जो लाइफ में आपको लगता है कि हो रहा है या हो सकता है, लेकिन अगर आप उसकी टुवर्ड्स एक ऑप्टिमिस्टिक एक पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, तो आउटकम डेफिनेटली चेंज हो सकता है। होप होप मत छोड़िएगा।
उसके अलावा लाइफ एनर्जी, द हैप्पी फेरी ऑफ सनशाइन ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ लाइफ गिविंग एनर्जी, शी रिमाइंड्स यू टू शाइन योर लाइट एंड टू रिवील एनीथिंग दैट। कई बार ऐसा होता है कि अपने ऊपर काम करना मत छोड़े। अपने ऊपर काम करने का मतलब ये होता है कि अपने आप को ढूंढना, मेडिटेशंस करना और अ, अपने आप को एनालाइज करना। उससे आपको ये पता लगता रहता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम बैठे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, एंग्जाइटी हो रही है और हमें खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या वजह है। लेकिन जब हम थोड़ा सा उस पर गौर करते हैं, माइंडफुल होते हैं और अ, एक एक फ़ोकस करते हैं अपने ऊपर, तो हमें समझ आता है कि ये वजह है एंग्ज़ायटी की, और ये वजह अगर है भी, तो क्या उसका कोई सॉल्यूशन है, और अगर सॉल्यूशन है तो क्या है? आपका हायर सेल्फ, आपकी इंट्यूशन हमेशा आपको गाइड करेगी। और न्यू बिगिनिंग्स तो डेफ़िनेटली नया कुछ होने वाला है, कुछ मुझे मैरिजेज़ बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, तो अगर आपकी लाइफ़ स्टक थी तो हैप्पी कांग्रेचुलेशंस फॉर न्यू बिगिनिंग्स। चलिए और कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। ये कार्ड्स मैं आपके सामने निकालूंगी। व्हाट इज द गाइडेंस जो कि पाइल 2 को चाहिए इस वक्त? ओके, इनडिसीजन, इफ आई यूज माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, अमेजिंग। ओके, एक और निकालेंगे कार्ड, गिल्ट। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पाइल रीडिंग शुरू करते हुए बात करी थी कि पास्ट में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डाउट्स रखते हो अपने ऊपर, लेकिन 2025 में आप ऐसे किरदार की तरह नज़र आ रहे हैं जो कि फोकस्ड है, इंट्यूशन की सुनता है और डरता नहीं है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो अगर कभी ऐसा डर लगे भी तो आप अपने ऊपर भरोसा रखें और इंट्यूशन की सुने, आपको रास्ता अपने आप मिल जाएगा। अगर पास्ट में कुछ ऐसे हादसे हुए हैं जिसमें आप अपने ऊपर सोचते हैं कि आपकी गलती थी या किसी वजह से आप गिल्ट में हैं, तो उसको रिलीज़ कर दें, क्योंकि पास्ट है, पास्ट निकल गया। अब आप उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप आगे से जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे हैं, प्रेज़ेंट में अच्छे बन सकते हैं। हो सकता है कि आपने पास्ट में किसी का दिल दुखाया भी है, तो आप सॉरी माँगिए और निकल जाइए। नहीं भी माँगना तो आप अपने आप को माफ़ कर दें, लेकिन आगे से ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो उस पर आप अलग तरीके से एक्ट करें। अम, क्योंकि गिल्ट रखकर किसी का भला नहीं होता, लेकिन अगर आप गिल्ट को चेंज करने के लिए एक्शंस ले लेते हैं, अगर माफ़ी माँग लेते हैं किसी से, तो आपसे ऊपर कोई नहीं है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर ये रेज़ोनेट करी तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज़ आप फर्स्ट पाइल को भी देख सकते हैं, या फिर आप मेरे टैरो पेज इंस्टाग्राम टैरो ट्री ऑफ फॉर्च्यून हिंदी, टैरो ट्री ऑफ फॉर्च्यून 1 पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। बाय बाय गाइस, टेक केयर।